नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग WPF के इस नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन जो है वो कभी भी आ सकता है। आप लोगों को पता है कि कोड के अंदर अगर आप लोग कोई भी कोड लिखते हैं तो उसमें एक्सेप्शन के आने के चांसेस जो है हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी रेज हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आ जाता है। अगर हमारा एरे जो है वो पूरा भरा हुआ है और उसके बाद में हम लोग कोई इंसर्ट आइटम करते हैं तो एरे से रिलेटेड एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो एक्सेप्शन कभी भी आ सकते हैं, उसको हम लोग हैंडल कैसे करें। एज यूजुअल अगर आप लोग C# से फैमिलियर हैं या आप लोगों ने कभी कोड किया है C# के अंदर तो इजीली आप लोग WPF में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू ही आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक एग्जांपल जो है वो छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। और आप लोग कहाँ यूज़ करें, जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि एक्सेप्शन जो है आने के ज़्यादा चांसेस हैं, आप लोगों से हैंडलिंग नहीं हो रही है, तो आप लोग मैनुअली उसे हैंडल करें ट्राई एंड कैच ब्लॉक के थ्रू। तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग s इक्वल्स टू नल। अगर मैंने स्ट्रिंग s इक्वल्स टू नल कर ही दिया तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो ट्रिम कहाँ से होगा, आप लोग सोचिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर इफ़ यूज़ करते हैं और हम लोग दिखते हैं कि s की वैल्यू नल है तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो गया। लेकिन अगर हम लोग सपोज कोई भी वैल्यू आप लोगों की नल आती है तो आप लोगों को पता नहीं होता कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू नल आएगी या नहीं आएगी, तो उसे हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर ही हैंडल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। तो ये एक प्रकार का स्निपेट है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक जो है वो एक प्रकार का स्निपेट है। तो हम लोग जैसे ही ट्राई लिखते हैं और उसके बाद में डबल टैप प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को सिंटेक्स बनाकर दे देता है। इसमें आप लोगों के पास है s.trim। ट्रिम आप लोगों ने लिखा तो इसका मतलब है लीडिंग स्पेस और जो ट्रेलिंग स्पेस होते हैं वो आप लोगों को हटाने हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई वो बात नहीं है कि पहले से ही नल है तो ट्रिम कहाँ से होगा, तो ये एक्सेप्शन वैसे ही जनरेट करने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट पेज जो है वो यही सेट कर देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, और उसके बाद में हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि एक्सेप्शन जो है वो आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। क्योंकि ये पहले तो आप लोगों को, क्योंकि ये डेवलपर मोड है तो ये पहले से ही आप लोगों को यहाँ पर ही रोक देगा कि s की वैल्यू जो है वो नल है। ये एरर आता है नल के लिए, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट। तो ये एरर आने के बाद आप लोग ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एरर जो है वो नल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रोक देगा, देखिए सिस्टम डॉट नल रेफरेंस एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट s वाज नल। जो s है वो क्या है, नल वैल्यू है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन जो है वो कैच में जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो ये कैच भी आप लोगों का थ्रो कर देगा। और एक्सेप्शन बार ओरिजिनली थ्रो एट दिस कॉल, ये आप लोगों के पास जो है पूरी डिटेल आप लोगों के पास आ जाएगी। ओके, सो हम लोग इसको मैन्युअली हैंडल करेंगे। अगर आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट मैसेज चाहिए है तो आप लोग यहाँ पर कैच के अंदर जो है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। जैसे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग EX लेते हैं तो मैसेज बॉक्स के थ्रू हम लोग ये मैसेज भी जनरेट कर सकते हैं। अगर होता है कि हम लोग डेवलपर मोड में हैं तो ये आप लोगों को सिस्टम जनरेटेड मैसेज ही दे देता है कि सिस्टम से जनरेट होकर ये मैसेज आप लोगों के पास आया है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों के पास जो मैसेज आता है वो आप लोगों का आता है कि आप लोगों ने मैनुअली इस चीज़ को हैंडल कर रखा है या नहीं कर रखा, ठीक है। तो ये तो हुई बात इसकी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आप लोगों का होगा कल्चर के ऊपर। कल्चर यानी कि आप लोग जो हैं, हो सकता है कि आप लोग जो हैं 2 या 3 भाषाएं जानते हों, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एक्चुअली में किस चीज़ को गेट करता है, वो हमारा जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसी कॉन्फ़िगरेशन में सेट करते हैं हमारे कंप्यूटर को, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि वो लैंग्वेज हम लोगों को समझ में आ जाए, वो नंबर्स, वो डेट्स, वो जो लैंग्वेज है हम लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर आप लोगों को हो सकता है कि कोई आप लोग ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें आप लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो करंट कल्चर है वो तो होगा आप लोगों के सिस्टम जनरेटेड जो डेट्स एंड नंबर्स हैं, लेकिन जो कल्चर इन्फो जो क्लास है वो कन्वर्ट करती है आप लोगों की करंट कल्चर को, ठीक है। तो आप लोग ये पहले आउटपुट देख लीजिए कि मैसेज बॉक्स जो है वो आप लोगों का थ्रो कर रहा है एक्सेप्शंस को। तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग जो करते हैं वो ट्राई एंड कैच ब्लॉक के थ्रू कर लेते हैं इजीली। और जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये देखिए प्रॉम्प्ट मैसेज भी मेरे पास आता है एक्सेप्शन से रिलेटेड, और अकर ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये एरर आया जब हम लोगों ने इस चीज़ को हैंडल किया।
तो ये तो था एक्सेप्शन हैंडलिंग, इजी सा है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक के थ्रू ही आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट में है एप्लीकेशन कल्चर एंड यूआई कल्चर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हो सकता है कि आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो दूसरी भाषा में कोई रीड करना चाहता है तो वो आसानी से उस चीज़ को रीड कर सकता है अगर आप लोगों की एप्लीकेशन के अंदर कल्चर इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो गई तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कल्चर के ऊपर बेस्ड, कल्चर चेंज, और उस पर ही हम लोग जो है मैसेज जो है वो जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टैक जो पैनल है उसका हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मेरा जो करंट कल्चर है वो कैसे डिपेंड करेगा। देखिए कि यहाँ पर हम लोगों ने डेट्स एंड उसका फॉर्मेट देखा, तो ये देखिए जो टाइम जोन है वो ये है आप लोगों का, जो डेट इन्फॉर्मेशन है वो ये है, लैंग्वेज एंड रीजन्स आप लोगों का ये है। तो ये आप लोगों का पहले से ही सेट है। देखिए इंग्लिश इंडिया आप लोगों का सेट है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आप लोगों का सेट है ना। तो ये सारा का सारा जो मैटर है वो एक्चुअली में करंट कल्चर को दिखाता है कि आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लोग किसी प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो उसका जो लैंग्वेज है वो करंट कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा और करंट कल्चर के वाइज ही आप लोगों को जो है वो शो होगा। तो इस चीज़ को तो आप लोगों को सोचने वाली बात ही नहीं है कि आप लोगों ने क्या कर लिया। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने ग्रिड लिया है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम मैंने जो है वो उसमें डिफाइन कर रखे हैं और उनकी जो हाइट एंड विड्थ है, जैसे कि रोज की हाइट ऑटो कर रखी है, ऑटोमेटिकली सेट होगी, कॉलम भी मैंने स्टार से साइन कर रखे हैं, मतलब ऑटोमेटिकली होंगे। ठीक है, अब एक नंबर ले रखा है और एक एलबीएल नंबर है, डेट है। तो दोनों रोज के अंदर पहले वाली रो में नंबर है फर्स्ट कॉलम में, दूसरे वाले जो है रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में ही डेट है, और आगे उनकी डेट्स एंड शोज जो होंगी वो हम लोग जब बटन पर क्लिक करेंगे तो उस वाइज जो कल्चर होगा, जैसे इंग्लिश का कल्चर है, जर्मन का है, स्वीडन का है, तो उसके वाइज ही वो कल्चर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को शो करेगा। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे पिक करेंगे, जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया तो उसका जो टैग इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं, ENUS है, टैग DEDE है, SVSE है। आप लोग देख सकते हैं ये जो टैग इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के, इस पे इंग्लिश में है ENUS, जर्मन में है DEDE एंड स्वीडन में है SVSE। ये इसकी कल्चर इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम लोगों को क्या चेंज करना है, करंट कल्चर। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, वो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड जो फिलहाल थ्रेड चल रही है उसका करंट कल्चर क्या है, न्यू कल्चर इन्फो। और कल्चर इन्फो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, जो टैग इन्फॉर्मेशन बटन के ऊपर है उससे। तो करंट कल्चर इन्फो सेंडर एज ए बटन, और हम लोगों को क्या निकालनी है, डॉट टैग, उसका जो बटन का जो टैग है डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन है वो करंट कल्चर के अंदर डल जाएगी। और जो ये जो नंबर्स एंड डेट टाइम है ये हम लोगों ने लेबल के ऊपर डाल दिया है, लेबल नंबर डॉट कॉन्टेंट, लेबल नंबर LBL डेट डॉट कॉन्टेंट और LBL नंबर डॉट कॉन्टेंट, इसमें हम लोगों ने डाल दिया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि जो फॉर्मेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो फॉर्मेट जो है वो इंग्लिश का इंग्लिश में होगा, जर्मन का जर्मन में दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आप लोगों को एज यूजुअल आफ्टर 3 जो है वो कॉमा जो है सेपरेट किया गया है। 7/26/2022 ये जो है आप लोगों को डेट दिखाई गई है, पहले मंथ फिर उसके बाद में ये। तो जैसे ही जर्मन में चेंज करते हैं तो 26/7/22 हो जाता है, मतलब डेट पहले आ जाता है, डे पहले आ जाता है, उसके बाद में मंथ एंड ईयर। और जब हम लोग स्वीडन में चेक करते हैं तो ये आप लोग देखिए 2022 जो है ईयर है वो पहले आ जाता है। तो ये था करंट कल्चर इन्फॉर्मेशन, कल्चर UI इन्फॉर्मेशन। और करंट कल्चर हमेशा आप लोगों के सिस्टम इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो एप्लीकेशन को आप लोगों को UI कल्चर के बेस पर बनानी चाहिए। धन्यवाद।